अस्सलाम वालेकुम। आज हम हैं सूफ़ी उस्मान अली शाह रज़ाकी साहब के साथ, जो कि हमारे हज़रत किबला के ख़ास मुरीद हैं और हज़रत किबला के ख़ास खलीफा भी हैं। आप हमारे मियाँ से मुताल्लिक़ कुछ तासुरात बयान करेंगे, तो आइए समाअत कीजिए हज़रत सूफ़ी उस्मान अली शाह रज़ाकी को। तो आप बताएंगे कि आप कब बैत हुए मियाँ से? जी, मियाँ से 1982 में बैत हुए थे और बैत होने के बाद में 12 साल तक मियाँ से कांटेक्ट नहीं रहा, आना जाना भूल गए। फिर हमारे गांव में स्कूल थी, स्कूल में एक हेडमास्टर था, मास्टरों और हेडमास्टर के आपस में इत्तफाकी हो गई थी। तो मियाँ जब आप दियो जयपुर थे तो वो मियाँ के पास गया तो फिर उन्होंने बताया कि मियाँ ने बताया कि 2 आदमी रहते हैं, उनको यहाँ ले आओ और आपका काम हो जाएगा जी। फिर वो हमारे पास आया और हम फिर मियाँ से वापस मुलाकात हुई। इस तरीके से मियाँ से मुलाकात हुई और हमें 12 साल के बाद में हमें कुछ ये दीनी तालीम भी, हमारे घर कम थे तो हमें दीनी तालीम भी नहीं ली और हमें तरीका भी याद नहीं था। फिर हम पास में हमारा कस्बा दूदू पड़ता है, वहाँ नमाज़ पढ़ने के लिए गए। वहाँ दरगाह है अमीर अली शाह बाबा की, वहाँ हम दरगाह में नमाज़ पढ़ते थे। नमाज़ पढ़ने के बाद में हम जुमे के बाद में दरगाह में फातिहा दरूद करने के लिए गए थे। हमें तरीका याद नहीं था। तो फिर हम जब मियाँ के पास मियाँ हुजूर केकड़ी शरीफ में तशरीफ़ लाए और हमें भी फ़ोन पे इत्तला हुई तो हम मियाँ के पास आए। तो जैसे हम मियाँ के पास आए तो मियाँ ने हमें बुलाया और कहा कि आप फातिहा वातिहा लगाओ और बैठो, किस तरीके से फातिहा लगाई जाती है। तो हमें आते ही मियाँ कहने का मतलब ये है कि मियाँ रूहानी जो तालीम तरबियत जो की जाती है वो इस तरीके से हमें समझाया गया कि फातिहा इस तरीके से लगाई जाती है, बुजुर्गों को इस तरीके से बख्शा जाता है। इस तरीके से हमें मियाँ की रूहानी तालीम दी हमें। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात है। और आपने मियाँ के बारे में, मियाँ की कुछ ऐसी कोई बात देखी जो सबसे अलग निकली? जैसे कि दोस्त शरीफ में आप उर्स में जाया करते थे, तो वहाँ की कोई बात आप बताएं। जी, मियाँ के हम दादा मियाँ के उर्स में हम जाया करते थे। तो एक दफ़े मियाँ ने हुक्म दिया कि जाओ किन खलीफाओं का जोड़ा चल रहा है। मैं और जुम्मा भाई, मेरे पीर भाई हैं, वो दोनों देखने के लिए मेरे से पहले जहाँ जोड़ा की रस्म हो रही थी, मियाँ जुम्मा भाई वापस पहले चले गया, जा करके देखता है तो मियाँ वहाँ तशरीफ़ फरमाते। तो उससे कुछ दिल में अजीब से गड़बड़ाहट हुई कि मियाँ ऐसा कैसे हुआ। तो मैं नहीं देखा उससे पहले वो जुम्मा भाई जो हैं मेरे पीर भाई, वो मुझे वापस खींच के ले आया कि नहीं, आप वापस चल के मियाँ को देखते हैं। तो जहाँ मियाँ की गद्दी लग रही थी वहाँ भी मियाँ बैठे थे और यहाँ भी मियाँ, कहने का मतलब मियाँ का करामात किस तरीके से है ये बता रहे। सूफ़ी जुम्मा भाई और उस्मान भाई दोनों साथ में दोस्त शरीफ गए थे। तो वहाँ पे इनसे जो है हज़रत किबला ने फरमाया कि जाके देख कर आइए कि वहाँ किसका जोड़ा चल रहा है। जब ये वहाँ गए तो वहाँ इन्होंने बहुत ही अजीब गरीब बात देखी कि वहाँ गद्दी पर खुद हज़रत किबला तशरीफ़ फरमाते और आपकी जोड़ा पोशी हो रही थी। और जब इन्होंने वहाँ जाके मियाँ को देखा तो ये फ़ौरन वापस मियाँ के पास दौड़कर आए और दौड़कर वापस इधर देखा तो इधर भी मियाँ नज़र आए। मतलब मियाँ इनको यहाँ भी दिखे वहाँ भी दिखे, दोनों तरफ मियाँ नज़र आए। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात आपने बताई। मियाँ की करामात जो है जाहिर हुई। और कुछ बताएंगे दोस्त शरीफ में और कोई वाक़या हुआ? जी, हर दो साल बाद में फिर क्या मियाँ के दादा मियाँ के उसमें गए थे। तो हम जुम्मा भाई और मैं दोनों साथ में थे, मेरे पीर भाई। तो पीर भाई क्या था, वो खाद्य सामग्री का वो लाइसेंस लेने के लिए सांबर में वो अप्लाई कर रखी थी। तो जिस दिन दादा मियाँ का संदल का प्रोग्राम था उस दिन का उनकी तारीख थी। तो मियाँ ने से इजाज़त लेने के गए तो मियाँ ने मना कर दिया कि नहीं, आप कहीं नहीं जाओगे, यहीं रहो, कोई लाइसेंस वाइसेंस तारीख वारीख कुछ नहीं। जैसे प्रोग्राम खत्म हुआ हम वापस गांव के लिए रवाना हुए। दूदू तक बसें चलती, वहाँ दूदू तक उतरते ही हमें बस से उतरते ही एक जुम्मा भाई के साथ में लाइसेंस लेने वाला था, उसने आवाज़ लेकर लगा कही कि भाई लाइसेंस वगैरह की तारीख जो थी वो आगे किस गई। ऐसे मियाँ की करामात हमने देखी, मियाँ से कहा वही निकला मिल जी। सुभान अल्लाह। एक और बात उस्मान भाई ने बताई कि उस्मान भाई और जुम्मा भाई दोनों जब दोस्त शरीफ उर्स में गए हुए थे तो उस वक्त में
जुम्मा भाई को राशन की डीलरशिप लेने के लिए इन्होंने अप्लाई कर रखा था और इनकी तारीख थी डीलरशिप के लिए अप्लाई करने की, फार्म वार्म लगाने की आखिरी डेट थी। इन्होंने मियाँ से इजाज़त तलब की आने के लिए, लेकिन मियाँ ने साफ इनकार कर दिया कि नहीं कोई तारीख वगैरह नहीं है, आप कहीं नहीं जाएंगे, आप यहीं रहेंगे। और फिर इन्होंने पीर पर अकीदा करके और वहीं क़याम पजीर रहे और महफिल में शिरकत करते रहे, 200 शरीफ के उर्स में शिरकत करते रहे। और जब ये वापस उर्स के ख़त्म होने के बाद में वापस जब अपने घर आने लगे, रास्ते में दूदू पड़ता है, वहाँ किसी शख्स ने इनको इत्तला दी कि इस तरह से जो है जो डीलरशिप की जो तारीख थी, डीलरशिप लेने की, लाइसेंस लेने की, फॉर्म अप्लाई करने की, वो आगे बढ़ गई है। तो इन्हें बहुत हैरत हुई कि हज़रत साहब ने हमें रोक भी लिया और हमारा काम भी नहीं बिगड़ने दिया। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। और कुछ बताना चाहेंगे मियाँ के बारे में? जी, मियाँ की हयात के बाद में, जी हयात के बाद में, जी मियाँ के हयात के बाद में मेरी बच्चियों की, मैं 2 बच्चियों की शादी तो मैंने पहले कर दी थी। फिर मियाँ के हयात के बाद में 2 बच्चियों की शादी की। अभी 23 मार्च 2020 को 23 मार्च 2020 को फिक्स हो गई थी। वो शादी का प्रोग्राम 1 महीने पहले से हमारा फिक्स हो जाता है। हमें ये मालूम नहीं था कि ये लॉकडाउन वगैरह कुछ लगेगा। तो मियाँ के आकर के हमने अर्जी लगाई थी मियाँ के सही सलामत हमारा बच्चियों की शादी हो जानी चाहिए। 1 महीना पहले से जब शादी का प्रोग्राम नहीं किया था तब, और फिर वापस आकर के जैसे भी प्रोग्राम फिक्स हो गया मियाँ को दावत दी और दावत दे करके आराम से हमने काम किया। 22 तारीख को बात बंद था और 23 को सुबह हमारी शादी का प्रोग्राम था। और पुलिस वाले वगैरह आए, कुछ मतलब उन्होंने कहा कि भाई आप अपने हिसाब से काम कर लो, और मतलब आराम से काम हो गया मियाँ की दुआ से। ऐसा कर्म रहा मियाँ का। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात बताई आपने कि इनकी लड़कियों की शादी तय हुई थी 23 मार्च 2020 की, जबकि उससे पहले 22 मार्च को पूरा भारत बंद था, कोरोना की वजह से पूरा भारत बंद था। तो 23 मार्च को इनकी शादी पहले से तय हो चुकी थी, क्योंकि ये मियाँ के यहाँ आके अर्जी लगा चुके थे कि हमारा काम सही सलामत हो जाए। और जब 23 मार्च को पूरे इंडिया में लॉकडाउन हो गया, ऐसे हालात में भी इनकी शादी में कोई अड़चन आए बिना, और हाँ बिना कोई बाधा आए, बिना कोई परेशानी आए, इनकी शादी का काम बहुत अच्छे से पूरा हो गया। ये मियाँ की बहुत बड़ी नवाजिश थी, करम था कि पूरे भारत में लॉकडाउन होते हुए भी इनके यहाँ शादी का काम बहुत अच्छे से अंजाम हुआ। जी माशाल्लाह। और कुछ बताएंगे मियाँ के बारे में, मियाँ के अखलाक के बारे में, मियाँ की क्या चीज़ें आपको पसंद थी? मियाँ को सादगी पसंद थी, और मियाँ जब भी हमारे गांव आते थे, भाई हमारे तो सादी रोटी आराम से बनाना, उससे हम खुश हैं। इस तरीके से सादगी ज़्यादा पसंद थी मियाँ को। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात बताई मियाँ जनाब उस्मान साहब ने कि मियाँ बहुत सादगी पसंद थे। और बेशक एक वली अल्लाह चाहे वो किसी भी मुकाम पर पहुँचे दुनियावी तौर पर, वो हमेशा सादगी पसंद होता है और उनकी फितरत में फ़कीरी होती है। वो हमेशा अपने आप को सादा और सिंपल समझते हैं, कभी कोई तकल्लुफ़ ज़ाहिर नहीं करते। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात। हाँ, और कुछ बताएंगे? इसमें चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान भाई का कि आप हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, और जिस तरह से बुज़ुर्गान दीन से आपने फैज़ पाया, दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सब पे इसी तरह से बुज़ुर्गों की निगाहें करम, निगाहें इनायत फरमाए, और हम सब अपने बुज़ुर्गान दीन से जुड़कर, अपने पीरो मुर्शिद से जुड़कर फैज़याब होते रहें। इन्हीं दुआओं के साथ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।